तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास है द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन ए मैट्रिक्स ए आर कॉल्ड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। नंबर वन के ऊपर है इंटरचेंज ऑफ एनी टू कॉलम्स ऑफ ए, किसी भी मैट्रिक्स के दो कॉलम्स को चेंज करना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉलम ए बाय नॉन जीरो स्केलर, किसी मैट्रिक्स के कॉलम को किसी नॉन जीरो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना। एडिशन ऑफ स्केलर मल्टीपल ऑफ वन कॉलम ऑफ ए टू एन अदर कॉलम, किसी कॉलम का जो स्केलर मल्टीपल है उसे किसी दूसरे कॉलम में ऐड करना। On applying an elementary column operation to identity matrix, we obtain a corresponding elementary matrix which is non-singular. आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन जो है उनको अप्लाई करके हम कोई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो है वो ऑब्टेन करते हैं जो कि नॉन सिंगुलर होता है। डेफिनेशन है कि एक हमारे पास बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है, उसे हम कहते हैं कॉलम इक्विवेलेंट टू एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ए। If B is obtained by performing a sequence of finite number of elementary columns operation on A, जो B है वो हमें कैसे हासिल होता है, जब हम A के ऊपर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग हमें B मिलता है। तो उसे हम लिखते कैसे हैं, B इज कॉलम इक्विवेलेंट टू A। Elementary column operation on matrix A becomes an elementary row operation on the transpose AT of A। जो हमारे पास एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन है वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बन जाता है जब हम ट्रांसपोज ले लेते हैं उस मैट्रिक्स का। जैसा कि हमारे पास बी कॉलम इक्विवेलेंट है ए के, अगर हम बी और ए दोनों के ऊपर ट्रांसपोज लेते हैं तो वो रो इक्विवेलेंट हो जाएगा। हेंस बी ट्रांसपोज इक्वल है ई ए ट्रांसपोज। ई एलिमेंट्री मैट्रिक्स है तो इसको हम बी इज इक्वल टू ए ई ट्रांसपोज ऐसे भी लिख सकते हैं। थ्योरम है हमारे पास एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन ऑन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ए अमाउंट्स टू पोस्ट मल्टीप्लाइंग ए बाय एन क्रॉस एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। इसमें स्टूडेंट्स हमें बताया दे रहे हैं कि जो ए है उसको हम पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं अगर किसी मैट्रिक्स के साथ या किसी एन क्रॉस एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स के साथ, उसके करस्पॉन्डिंग हमें कोई नया जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है वो मिल जाएगा। थ्योरम है 3.42, इसमें वही बात जो है बता रहे हैं कि जब हम पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें कोई बी मैट्रिक्स मिलता है। एम क्रॉस एन ऑर्डर का हमारे पास बी कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम इक्विवेलेंट है मैट्रिक्स टू एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ए इफ एंड ओनली इफ बी इज इक्वल टू ए क्यू। इसके अंदर पोस्ट मल्टीप्लिकेशन जो है वो की गई है और क्यू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स बी जो है वो कॉलम इक्विवेलेंट है ए के, और बी का जो ट्रांसपोज है वो रो इक्विवेलेंट होगा ए के ट्रांसपोज। देन हम लिख सकते हैं कि बी ट्रांसपोज इक्वल है पी ए ट्रांसपोज के। पी एन ऑर्डर का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जो बी होता है उसको हम डबल टाइम ट्रांसपोज में लिख सकते हैं, और बी के ट्रांसपोज की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, वो पी ए ट्रांसपोज है। जो ऊपर डबल ट्रांसपोज है उसको अप्लाई करेंगे तो ए पी ट्रांसपोज बन जाएगा, और पी ट्रांसपोज इक्वल होगा क्यू के। तो बी जो है वो ए क्यू के इक्वल हमने प्रूव कर दिया है। इसी तरह बी अगर रो इक्विवेलेंट हो कॉलम इक्विवेलेंट हो ए के तो बी बराबर होगा ए क्यू के। कन्वर्सली बी का ट्रांसपोज बराबर होना है ए क्यू के ट्रांसपोज से ट्रांसपोज के, और क्यू का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज होगा। देन वी कैन राइट दैट बी ट्रांसपोज रो इक्विवेलेंट है ए ट्रांसपोज के, और इसको हम सिमिलर है बी कॉलम इक्विवेलेंट ए। नेक्स्ट डेफिनेशन है कि बी मैट्रिक्स एम क्रॉस एन ऑर्डर का है जो ऑब्टेन होता है फ्रॉम एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ए by finite number of elementary row and column operations, then B is said to
B equivalent to A, and we write B is equivalent to A. B जो मैट्रिक्स है वो हमें कब मिलता है, जब हम A मैट्रिक्स को कोई फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म करें, तो जो B है उसको हम कहते हैं वो इक्विवेलेंट है A की। Row and column equivalences are special cases of the general concept of equivalence of matrices. Combining our previous results, next हमारे पास थ्योरम है कि m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स B है, ये इक्विवेलेंट होगा एक मैट्रिक्स A जो कि m क्रॉस n ऑर्डर का है, कब? इफ एंड ओनली इफ B बराबर है PAQ। जब हम एक मैट्रिक्स A को प्री मल्टीप्लाई P के साथ करें और पोस्ट मल्टीप्लाई Q के, और उसका आंसर हमारे पास B मैट्रिक्स बन जाए। P और Q नॉन सिंगुलर होंगे और इनका जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n, m और n क्रॉस n होना चाहिए। नेक्स्ट है थ्योरम, एवरी नॉन जीरो m क्रॉस n मैट्रिक्स is equivalent to m क्रॉस n मैट्रिक्स D, where D को इस फॉर्म में लिखा गया है IR000। इस फॉर्म को कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म। इसमें इसका जो प्रूव है बताया गया है कि अगर A नॉट इक्वल टू 0 हो, देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो एलिमेंट A ऑफ A। कोई मैट्रिक्स A है जो कि नॉन जीरो है, उसके अंदर कोई एक आधा एलिमेंट ऐसा होगा जो नॉन जीरो होगा। बाय परफॉर्मिंग एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन ऑन ए, जब हम उस मैट्रिक्स ए के ऊपर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, वो ऑब्टेन रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स विद एलिमेंट ए इन वन वन पोजीशन। मतलब A11 जो है वहां पर हमारे पास कोई एलिमेंट A होता है, तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई अप्लाई करते हैं A इनवर्स R1। मतलब R1 को हम A इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है उस पोजीशन के ऊपर। बाई एडिंग सुटेबल मल्टीपल ऑफ फर्स्ट रो टू रिमेनिंग रोज। इसी तरह फर्स्ट रो को क्या हम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं सुटेबल नंबर के साथ, और जो रिमेनिंग रोज हैं या एवरी अदर एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम कैन बी मेड जीरो। मतलब फर्स्ट आइडेंटिटी एलिमेंट को यूज करके उसको हम कुछ नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो फर्स्ट कॉलम है उसके सारे एलिमेंट्स को जीरो बनाते हैं। Having done that, we can reduce every element of the first row except that in the 1 1 position to 0। जो फर्स्ट रो होती है उसका हर एलिमेंट 1 1 पोजीशन के अलावा उसको जीरो में रिड्यूस करते हैं। We obtain an equivalent matrix of the form। इस फॉर्म का हमारे पास एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनता है जिसमें डायगोनल जो फर्स्ट है वो नॉन जीरो होता है, बाकी जीरो होते हैं। और इसमें जो इनकी प्लेस है उसको डिस्कस किया गया है कि उसका ऑर्डर क्या होना है। जीरो जो फर्स्ट रो के अंदर आ रही है वो है 1 क्रॉस n माइनस 1 जीरो मैट्रिक्स। ये ऑर्डर उसका मेंशन किया गया है। ये मैट्रिक्स हैं, सब मैट्रिसेस हैं जो बी को डिवाइड किया गया है, ये सब मैट्रिसेस को शो कर रहा है। जीरो फर्स्ट कॉलम के अंदर जो है ये m माइनस 1 क्रॉस 1। मतलब इसमें ऑर्डर है आपके पास मैट्रिक्स एंड C is m minus 1 cross n minus 1 matrix। Repeating the process with C we get required form। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल नंबर 20। एक मैट्रिक्स है नॉर्मल फॉर्म में A to the normal form। Also find नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P and Q। इसको हमने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना और P और Q इसमें नॉन सिंगुलर है। नॉर्मल फॉर्म होती क्या है, PAQ। सॉल्यूशन इसका डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। Here we write the given matrix A and the identity matrix I3 in 3 columns as below। A matrix A और identity matrix को लिखते हैं। Same row operation on A are performed on the first identity matrix।
जैसे हमने रो ऑपरेशन ए के ऊपर अप्लाई करने उसी तरह के रो ऑपरेशन हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर भी अप्लाई करने एंड द सेम कॉलम ऑपरेशंस एज ऑन ए परफॉर्म्ड ऑन द सेकंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिस तरह हमने कॉलम ऑपरेशन ए मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करने उसी तरह हमने आइडेंटिटी के ऊपर कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पी ए क्यू बनाने के लिए हमने ए के साथ 2 दफा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखा है। एक के ऊपर हमने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर हमने रो ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं और दूसरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर हमने सर कॉलम जी आवाज ऑपरेशंस नहीं आ अप्लाई रही। करने हैं। मैंने कहा है कि जो मैट्रिक्स हमने ए लेना है उसके साथ हमने 2 दफा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखना है और लिखने के बाद एक आइडेंटिटी को रो ऑपरेशन का नाम देना है, दूसरे को कॉलम ऑपरेशन का। तो जब हमने ए मैट्रिक्स के ऊपर कोई रो ऑपरेशन अप्लाई करना है तो रो ऑपरेशन वाले आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर भी वो ऑपरेशन अप्लाई करना है और जब ए के ऊपर कोई कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है तो कॉलम ऑपरेशन वाला जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसके ऊपर हमने कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है। जैसा कि ये ए के ऊपर हमने R2 माइनस R1 किया है तो जो I3 है उसके ऊपर भी हमने वो ऑपरेशन अप्लाई किया है और I3 जो है वो चेंज हो गया है। I2 जो कॉलम ऑपरेशन वाला है वो सेम आइडेंटिटी अभी तक आ रहा है। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने ए मैट्रिक्स के ऊपर कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किए हैं तो उसके क्रॉसपोंडिंग जो हमारा कॉलम ऑपरेशन वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें चेंजिंग आ गई है। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने फिर रो ऑपरेशन अप्लाई किया है तो ए के ऊपर तो उसके क्रॉसपोंडिंग हमने आइडेंटिटी के अंदर जो हमारा रो ऑपरेशन वाला मैट्रिक्स था उसके ऊपर हमने वो रो ऑपरेशन अप्लाई कर दिए। इसी तरह ए के ऊपर नेक्स्ट हमने फिर कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किया है तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था उसके ऊपर हमने कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। अब हमारे पास जो ए मैट्रिक्स था वो जो है कैनोनिकल फॉर्म में बन गया है कि जो फर्स्ट उसमें हमने एक 2 by 2 का मैट्रिक्स I2 बना लिया है, एक जीरो मैट्रिक्स बनाया 2x1 का और एक जीरो मैट्रिक्स 1x2 का बनाया है और एक 0 1x1 का बनाया है। तो जो हमारे बाकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स थे तो हमने P का नाम दे लिया, रो वाले को कॉलम वाले को Q का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, जो नॉर्मल फॉर्म थी वो बन गई है और P और Q भी हमने हासिल कर लिए हैं। वेरिफिकेशन करनी है कि P A Q को मल्टीप्लाई करके कोई नया मैट्रिक्स बनता है, I2 हमारे पास वो कैनोनिकल फॉर्म बनती है या नहीं बनती। तो ये हमने P को पहले रखा है, बाद में A को और बाद में Q को। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास सेम वही मैट्रिक्स बन गया जो हमने ऊपर फाइंड किया है सॉल्यूशन में। तो इसे कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट डेफिनेशन है रैंक ऑफ मैट्रिक्स की, कि रैंक को हम कैसे डिफाइन करते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इट्स एचिलन फॉर्म। जब हम किसी मैट्रिक्स को एचिलन फॉर्म में या रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें उसमें जो नॉन जीरो रोज होती हैं उनकी तादाद को रैंक कहते हैं। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल नंबर 21 के अंदर ये ए मैट्रिक्स गिवन है, इसको जब हम एचिलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसके ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। पहले R13 करना है, फिर हमने -1 इंटू R1 करना है, फिर R2 + 3R1 एंड R3 - 5R1। देन हमने 1/20 इंटू R2 और लास्ट पे R3 + 16 R2। अब ये हमारे पास एचिलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स मैट्रिक्स। तो इसमें आपने नॉन जीरो रोज को काउंट कर लेना है। जीरो रो एक है और नॉन जीरो रोज कितनी है, 2 है। दिस इज एन एचिलन फॉर्म ऑफ ए, द नंबर ऑफ इट्स नॉन जीरो रोज इज 2, hence rank of A is 2। तो ये रैंक फाइंड करने का मेथड है। एक और मेथड है वो आप 6.42 के अंदर देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। और इसके साथ अब आपका चैप्टर 2 कंप्लीट है। इसकी एक्सरसाइज जो है वो आपने 3.2 सॉरी जो चैप्टर 3 है ये कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज इसकी आपने खुद करनी है। दैट्स ऑल।